गांव के उस पुराने रेलवे स्टेशन पर अक्सर सन्नाटा पसरा रहता था। ट्रेनें कम रुकती और लोग भी कम आते जाते। मगर उसी स्टेशन पर एक शाम कुछ ऐसा हुआ जिसने दो जिंदगियों की दिशा बदल दी। आरव, शहर का रहने वाला एक महत्वाकांक्षी लड़का, गांव में अपनी दादी से मिलने आया था। हाथ में किताब और आंखों में सपनों की चमक लिए वो प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ था। उसी समय अचानक तेज हवा चली और किसी की लाल दुपट्टा उसके चेहरे पर आकर अटक गया। उसने दुपट्टा हटाकर देखा। एक लड़की सामने खड़ी थी। गेहुआ रंग, बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर मासूमियत। उसकी नजरें एक पल के लिए ठहर सी गई। माफ कीजिए, मेरा दुपट्टा, लड़की ने धीरे से कहा। आरव मुस्कुराया। यह आपका है? लगता है आपसे मिलने का बहाना ढूंढ रहा था। लड़की हल्का सा हंस पड़ी। उसका नाम था सिया। गांव की रहने वाली, बेहद सादगी भरी लेकिन सपनों से भरी आंखों वाली। उस पल दोनों को पता नहीं था कि यह मुलाकात उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी बनने वाली है। अगले कुछ दिनों में आरव और सिया की मुलाकातें बढ़ने लगी। स्टेशन, गांव की पगडंडियां, पुराने बरगद के पेड़ के नीचे, हर जगह उनकी हंसी गूंजने लगी। सिया ने आरव से अपने सपने शेयर किए। वो शहर जाकर पढ़ाई करना चाहती थी। आरव ने अपने सपने बताए, एक सफल लेखक बनने का। धीरे धीरे दोस्ती ने मोहब्बत का रंग लेना शुरू कर दिया। मगर दोनों ने कभी एक दूसरे से प्यार शब्द नहीं कहा। बस आंखों की चमक, बातों की मिठास और मुलाकातों की खामोशी ने ही सब कह दिया। एक शाम बरसात हो रही थी। गांव की कच्ची सड़क पर आरव और सिया छतरी के नीचे चल रहे थे। हवा में मिट्टी की खुशबू थी। अचानक आरव रुक गया। सिया, उसने धीमे से कहा, हम? अगर मैं कहूं कि ये बारिश की बूंदें तुम्हारी हंसी जैसी लगती हैं, तो क्या तुम हंसोगी? सिया शर्माते हुए बोली, और अगर मैं कहूं कि ये बारिश की ठंडक तुम्हारे बिना अधूरी है, तो क्या तुम मानोगे? दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। उस पल ने जिंदगी भर के रिश्ते की नींव रख दी। बिना कुछ और कहे दोनों ने महसूस कर लिया, ये प्यार है। मगर हर कहानी में एक मोड़ आता है। आरव के शहर से फोन आया। उसे एक बड़े पब्लिशर ने मौका दिया था। सिया खुश थी, मगर उसकी आंखों में डर भी था। तुम जा रहे हो? उसने धीमे से पूछा। सपने पूरे करने और फिर तुम्हारे लिए लौटने। सिया मुस्कुराई, मगर उसके दिल में कुछ टूट सा गया। आरव चला गया। दिन महीने बने, महीने साल। फोन पर बातें कम हो गई। आरव अपने सपनों में उलझा, सिया अपने गांव की जिम्मेदारियों में। मगर हर शाम बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर सिया वही पुरानी यादें ताजा करती। लाल दुपट्टा हवा में लहराता और उसे वो पहली मुलाकात याद आ जाती। एक दिन आरव को गांव से चिट्ठी मिली। आरव, शायद किस्मत ने हमें अधूरा लिखा है। तुम्हारे सपने पूरे हों, मेरी दुआ हमेशा रहेगी। अगर कभी इस गांव आओ तो बरगद के नीचे देख लेना। शायद मेरा लाल दुपट्टा अब भी तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। सिया आरव दौड़ा। बिना कुछ सोचे शहर से गांव आया। स्टेशन वही था, पगडंडियां वही थी, बरगद का पेड़ वही था। बस वहां सिया नहीं थी। पेड़ की शाख पर लाल दुपट्टा लटका था, हवा में लहराता हुआ। आरव घुटनों पर बैठ गया। आंखों से आंसू बहे। उसने फुसफुसाया, सिया, मैं लौट आया। तुम कहां हो? लोग कहते हैं प्यार पूरा होना ही मोहब्बत है, मगर कुछ प्यार ऐसे होते हैं जो अधूरे रहकर भी मुकम्मल हो जाते हैं। आरव ने अपनी पहली किताब लिखी, लाल दुपट्टा, अधूरी मोहब्बत का सफर। हर पन्ने पर सिया की हंसी थी, हर शब्द में उसका नाम। और गांव के उस बरगद के पेड़ के नीचे आज भी लाल दुपट्टा लहराता है, जैसे किसी अधूरी मोहब्बत का गवाह बनकर।